फ्रेंड्स, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले रिस्क और रिटर्न की बात सोचते हैं, यानी उस फंड से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका फंड नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दे। ये सारी चीजें आपके माइंड में आती रहती हैं। रिस्क ऑलवेज म्यूचुअल फंड में एक बिग फैक्टर है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको दो फंड कंपेयर करके बताऊंगा और उसकी रिस्क एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर होगा। और फ्रेंड, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं फॉर्चून कैपिटल। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको मिस ना हो। आज इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिड फंड के दो बेस्ट फंड के बारे में बताऊंगा और उससे कंपेयर करूंगा। चलिए समझते हैं हाइब्रिड फंड होता क्या है। हाइब्रिड फंड वो फंड होता है जहां इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है, यानी एक फंड में कई तरह के एसेट क्लास में निवेश होता है। अगर इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड आपके लिए बेहतर विकल्प है। मैं एक डिटेल वीडियो हाइब्रिड फंड का ऑलरेडी बनाया हुआ हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और हाइब्रिड फंड के बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज मैं आपको दो फंड बताने जा रहा हूं, जहां पे एक फंड आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होगा, दूसरा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड दोनों ही हाइब्रिड फंड के ही आपके कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है। मल्टी एसेट फंड एक हाइब्रिड फंड है। इस स्कीम की खास बात यह है कि फंड 3 एसेट क्लास में निवेश कर सकता है, यानी फंड डेट, इक्विटी एंड अदर एसेट क्लास में निवेश कर सकता है। नियमों के मुताबिक मिनिमम 10% हर एसेट क्लास में निवेश करना पड़ता है। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यह फंड इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड का मिश्रण है। एक्चुअली इस फंड में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा अधिक होता है, यानी इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। यह फंड उन लोगों के लिए काफी अच्छा फंड माना जाता है जो इक्विटी में निवेश तो चाहते हैं और साथ में पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। तो अगर आपको निवेश के साथ साथ स्टेबिलिटी चाहिए तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। तो फ्रेंड्स, जो हाइब्रिड फंड के दो बेस्ट फंड हैं, पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट्स फंड है और दूसरा है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही इक्विटी एंड डेट फंड है। ये दोनों फंड की कंप्लीट डिटेल मैं आपको आज जानकारी देता हूं इस वीडियो में। सो चलिए आईसीआईसीआई से मल्टी एसेट फंड के बारे में बताता हूं। इसी कैटेगरी है आपका मल्टी एसेट एलोकेशन है। दूसरा इसका फंड साइज है आपका 14,875 CR का। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.16% है और इसको जो क्रिसिल की रेटिंग मिली हुई है वो 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 का है। ये जो फंड आपका लॉन्च हुआ था 2013 जनवरी में, मीन्स ऑलरेडी लगभग इसको 9-10 साल हो चुके हैं और यह एक ओपन एंडेड स्कीम है। सेम इसी तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट जो फंड है वो भी आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और इसका जो AUM का जो साइज है वो आपका 21,109 करोड़ का है। जो एक्सपेंस रेशियो इसका है स्लाइटली आपका मल्टी एसेट से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.2%। एंड क्रिसिल की रैंकिंग इसकी भी 4 स्टार है और इसका ही बेंचमार्क निफ्टी 50 है। ये फंड आपका जनवरी 2016 में आपका लॉन्च हुआ था और ये फंड भी आपका एक ओपन एंडेड फंड है। चलिए मैं इन दोनों फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। इक्विटी में जहां आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में 66.8% का आपका इन्वेस्टमेंट्स है और इक्विटी में ही लार्ज, मिड और स्मॉल में, जहां लार्ज में 53.45 का इन्वेस्टमेंट्स है, मिड कैप में 5.25 एंड स्मॉल कैप में 2.51% का इन्वेस्टमेंट्स है। वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 8.31% का इन्वेस्टमेंट्स है। आपका आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड में जहां इक्विटी में 66.8% का आपका 8% का आपका इन्वेस्टमेंट्स है, जहां लार्ज में आपका 51.98% का है और मिड कैप में आपका 7.89 एंड द स्मॉल कैप में 1.53% का इन्वेस्टमेंट्स है। वहीं आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वहां पे 13.87% का इन्वेस्टमेंट्स है और जो लो रिस्क सिक्योरिटी है वहां पे 5.71% का इन्वेस्टमेंट्स है। सो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो जहां पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर सिक्योरिटीज में आपका मल्टी एसेट में 8.31% का है, वहीं आपका जो इक्विटी एंड डेट फंड है वहां पे 20.24% का इन्वेस्टमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, जो मेन पार्ट है आपका रिटर्न, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लमसम और एसआईपी
इन दोनों का मैं आपको बताऊं कि इन दोनों फंड ने क्या रिटर्न दिया है। तो अगर मैं इनके एनुअलाइज रिटर्न की बात करता हूं तो ये फंड आपका फर्स्ट ईयर में जो नंबर 1 है आपका आईसीआईसीआई मल्टी एलोकेशन फंड, फर्स्ट ईयर में आपको 14.38% का रिटर्न दिया है। वहीं आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड ने 10.56% का रिटर्न दिया है। सेकेंड ईयर मींस 31.58% का रिटर्न दिया है एंड आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड आपका 32.6% का रिटर्न दिया है। इसी तरह थर्ड ईयर में आपका जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो 20.99% का रिटर्न दिया है और आपका इक्विटी एंड डेट फंड जो आपका है वो 21.13% रिटर्न दिया है। एंड द फिफ्थ ईयर में आप मल्टी एलोकेशन फंड 13.82% रिटर्न दिया है, वहीं इक्विटी एंड डेट फंड ने 14% रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन की बात करता हूं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपका 16.14% का रिटर्न दिया है, वहीं आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड आपको 17.12% का रिटर्न दिया है। और वहीं एसआईपी में आईसीआईसीआई आपका मल्टी एसेट एलोकेशन और इक्विटी डेट फंड का फर्स्ट ईयर रिटर्न 11.35 एंड 18.14% का रिटर्न है। सेकेंड ईयर में आपका 25.71 एंड 22.36% का रिटर्न है और इसी तरह थर्ड ईयर में 47.79% का रिटर्न है और 27.27% का आपका इक्विटी एंड डेट फंड का रिटर्न है। एंड फिफ्थ ईयर में आपका जो मल्टी एलोकेशन फंड है उसका रिटर्न है 64.42% का है और आपका आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड का रिटर्न 21.19% का रिटर्न है। तो अगर आप लमसम एसआईपी का रिटर्न देखेंगे तो दोनों फंड का जो आपका रिटर्न है वो आपका एक बेहतर रिटर्न है, कंसिस्टेंसी है और आपका जो मैं पहले बताया कि आप निवेश के साथ आपको अगर स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो ये फंड आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। इन दोनों फंड का रिटर्न देखने के बाद आप इसकी जब आप रिस्क एनालिसिस देखेंगे तो आप फिर उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ कौन सा फंड मेरे लिए बेटर होगा। इन दोनों एसेट्स फंड ने डिफरेंस ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चलिए मैं टॉप 7 स्टॉक्स का डिटेल आपसे शेयर करता हूं जहां पे इन दोनों एसेट्स फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नंबर 1 है आपका एनटीपीसी, जहां पे मल्टी एसेट्स फंड ने 8.35% का इन्वेस्टमेंट किया है और आईसीआईसीआई का जो दूसरा इक्विटी एंड डेट फंड है उसने 7.85% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में 7% का इन्वेस्टमेंट है और मल्टी एसेट्स में और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में 7.10 का है। सेम आपका भारतीय एयरटेल ने में इन्होंने 5.27% आपका मल्टी एसेट में किया हुआ है और 6.56% आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में किया हुआ है। ओएनजीसी में मल्टी एसेट्स में 4.96 का परसेंट का इन्वेस्टमेंट्स है और इक्विटी एंड डेट में 4.79% का इन्वेस्टमेंट्स है। इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट है मल्टी एसेट्स में 4.21 और इक्विटी एंड डेट में आपका 5.35% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में 3.39% का आपका इन्वेस्टमेंट है मल्टी एसेट्स में और इक्विटी एंड डेट में 2.20% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मल्टी एसेट्स में 2.83% का इन्वेस्टमेंट है और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में 2.85% का इन्वेस्टमेंट है। सो इन्होंने अगर आप देखोगे तो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। फाइनली मैं आपको रिस्क असेसमेंट करके दोनों फंड के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, बीटा वैल्यू आईसीआईसीआई मल्टी एलोकेशन फंड का 1.01 है और जो दूसरा फंड इक्विटी डेट फंड इसका 1.08 है। तो बीटा वैल्यू से आपको क्या पता चलता है? बीटा वैल्यू आपको ये बताता है कि हाउ वोलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैज बीन कंपेयर्ड टू सिमिलर फंड इन द मार्केट। लोअर बीटा वैल्यू गिव्स यू मोर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज दो फंड ए और बी है जिसके लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 10% है, लेकिन फंड ए का बीटा वैल्यू फंड बी से लोअर है, इसलिए हायर चांस है कि फंड ए सिमिलर रिटर्न कंटिन्यू आगे भी करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड बी। मींस जो आपका लोअर बीटा है तो आपके लिए बेटर होगा। सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का देखेंगे तो 15.88 है और इक्विटी डेट फंड का 16.57 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि हाउ वोलेटाइल फंड रिटर्न हैव बीन जनरेटेड इन द पास्ट 3 इयर्स। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर है तो उस फंड का परफॉर्मेंस सही होगा। अगर थर्ड है आपका शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का 0.82 है और वहीं आईसीआईसीआई इक्विटी डेट फंड का 0.85 है। सो शार्प रेशियो हमें क्या बताता है? ये हमें इंडिकेशंस करता है कि हाउ मच
रिस्क वाइज टेकिंग टू जनरेट द फंड। हाई वैल्यू ऑफ शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड ने बेटर रिटर्न दिया है फॉर द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकन। एंड द लास्ट है आपका अल्फा। अल्फा ICICI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का है 4.94 और आपका इक्विटी इंडेक्स फंड का 5.33। तो अल्फा हमें इंडिकेट करता है कि हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न कंपेयर्ड टू बेंचमार्क, इसलिए हायर द अल्फा इज बेटर। सो अगर आप इन चारों रिस्क एनालिसिस को जो मैंने आपको बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो और अल्फा, इन चारों को अगर एनालिसिस करिएगा और देन आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि दोनों फंड में से कौन सा फंड आपके लिए बेटर फंड होगा। तो फिर से दोनों आपका इन्वेस्टमेंट्स जो म्यूचुअल फंड्स का मैंने आपको अभी बताया है, ये दोनों ही अच्छे फंड्स हैं और इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टमेंट्स आप अपने कंसल्टेंट्स या आप खुद से एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ये सारा एनालिसिस करके आपको इनके बारे में बताया हूँ, चाहे वो आपका रिटर्न हो, एनुअलाइज रिटर्न हो या आपका रिस्क फैक्टर्स हो। सो इसके बाद आप इन दोनों फंड्स में जो भी आपको बेटर लगे वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।